अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब सिस्टर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट रखा है इस वीडियो के लिए। और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपको इस चैनल पे क्लीनिंग, स्टिचिंग के अलावा और भी बहुत से टॉपिक्स पे वीडियोस मिलती रहेंगी। यहाँ पे थोड़े से कपड़े थे जो प्रेस किए हुए थे, उनको मैं हैंग कर रही हूँ। मोस्टली कपड़े जो बच्चों के होते हैं उन पे प्रिंट वगैरह होते हैं, इसलिए मैं उनको टी शर्ट्स को जिन पे प्रिंट हो उनको उल्टा ही हैंग कर देती हूँ इस्त्री करने के बाद, क्योंकि सीधा इस्त्री नहीं करती, उससे थोड़ा प्रिंट ख़राब हो जाते हैं। तो वैसे ही मैंने इनको हैंग कर दिया है। आज का जो व्लॉग है थोड़ा लेट हो गया है। मैंने पहले ये अपलोड करना था लेकिन थोड़ा मसरूफियत रही, जिसकी वजह से मैंने एडिट नहीं किया। और अब जैसे ही मुझे टाइम मिला है मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसको एडिट करती हूँ और अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि नेक्स्ट जो व्लॉग है वो बच्चे जो हैं 2 साल के बाद स्कूल जा रहे हैं, तो उसके बारे में होगा। तो आज का व्लॉग जो बेसिकली इस बारे में ही होगा। आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने 2 साल के बाद स्कूल जाने की तैयारी की। सबसे पहले तो PCR टेस्ट जो है वो लाजमी है यहाँ पे बच्चों का। हर 2 वीक्स के बाद PCR टेस्ट होगा। यहाँ पे 2 दिन का व्लॉग मिक्स है, तो 2 अलग दिन का व्लॉग आपको मिलेगा एक साथ, क्योंकि डेली अपलोड नहीं हो रहा। यहाँ पे आटा गूंदने लगी हो तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। तो आज के व्लॉग में हम लोग जाएंगे PCR टेस्ट के लिए भी, और इसके साथ साथ थोड़ी सी जो स्कूल की शॉपिंग वगैरह करनी है उसके लिए भी। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको एक बार फिर से याद करा देती हूँ कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और 10 लाइक्स का सिर्फ मैंने टारगेट रखा है आज का। पाँव दर्द हो रहा है लेकिन चलना तो पड़ेगा ना। आओ जल्दी। तो इस वक्त हम निकल आए हैं, तकरीबन शाम होने वाली है और अभी हम लोग जाएंगे PCR टेस्ट के लिए। पहले बच्चों का स्कूल के लिए PCR टेस्ट होगा। अभी हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में PCR टेस्ट के लिए। PCR टेस्ट के बाद हम लोग आ गए थे बच्चों के टिफ़िन लेने, लंच बॉक्सेस लेंगे यहाँ से हम। यहाँ पे अभी हमें कोई भी टिफ़िन बॉक्स जो ऐसा नज़र नहीं आया जिसमें सेक्शंस बने हों, क्योंकि हमें चाहिए जिसमें सेक्शंस हों। तो चलिए देखते हैं। नहीं तो पापड़ पाउच देखता हूँ, ये सही रहते हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं।
अपनी कैलकुलेटर वाली जगह हमारी भी ले लेती हैं। सच में मजा आ जाएगा, लिखेंगे उसके बाद दुकान पे। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कपड़े काटने वाली कोई अच्छी सी कैंची, जिसको मैं लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये वाली अच्छी होती है और ये तो पैकेट ही खुला है, तो मैं रखती हूँ वहाँ पे, तो दूसरा लेती हूँ। यहाँ पे बच्चे उतरे हैं डोनट्स लेने के लिए। This is the first layer. A key. One spoon. Second layer. Put this. Put the spoon. और ये पहले दिन की शॉप पे कुत्ते टिफिन धोया जा रहा है यहाँ पे। रात को हमने बनाई थी मैक्रोनी। अब मैक्रोनी की एक क्विक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च ली है। इसकी जल्दी से कटिंग के लिए इसको मैंने इस तरह से कश कर लिया था। शिमला मिर्च की बाद मैंने कटिंग ही कर ली थी, पहले मैं इसको कश करने वाली थी। गाजर और शिमला मिर्च के अलावा इसमें चिकन भी जाएगा। अब हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, 3-4 टेबल स्पून उनके ऑयल के आ जाएंगे और इसमें हम डाल देंगे प्याज। इसमें तकरीबन 2 मीडियम प्याज डाल दें, इसका मसाला जो है वो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। प्याज जब हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें चिकन जितनी भी आपने डालनी होती है शेड करके छोटे छोटे पीसेस में काटने उसको और फिर इसमें डाल दें। अब इसमें 1 बड़ा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। अब इसमें जायका नमक डाल दें। टमाटर भी इसमें 2 बड़े साइज़ के लेकर डालें, 2 से 3 इसमें जाएंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छा सा बने। इस वक्त मेरे पास टमाटर थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला, लेकिन अगर आपने इसको और ज़्यादा क्विक बनाना है तो टमाटर का पेस्ट बना लें और स्टेज पे इस पर डाल दें। मिर्चें डाली हैं जायका और उसके बाद इसमें ½ टीस्पून हल्दी का डाला है। इसको आप ढक के रखते हैं कि टमाटर गलने तक इसको पकाना है। इसके बाद इसको अच्छे से भून के इसमें ऐड कर देनी है सब्जियां जो हमने शेड की थी। अब इसमें मैक्रोनी को डाल के इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, और सोया सॉस जो है वो डार्क है मेरे पास, तो इसमें मैंने 2 टीस्पून भर के डाल दी। और ये हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और सोने से पहले एक और काम यहाँ पे बढ़ गया है। बच्चों ने यहाँ पे चावल गिरा दिए हैं, उनको साफ़ करना है। उसके बाद ये देखिए यूनिफॉर्म यहाँ पे है, इसको इस्त्री करके रखूँगी
क्योंकि कल बच्चे 2 साल के बाद स्कूल जा रहे हैं, तो अभी सुबह हमें 5 बजे उठना भी है। अब सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं सोने के लिए जाऊँगी। कहवा पीने का मेरा टाइम है, कहवा पीऊँगी, उसके बाद सोने का टाइम है। तो ये नेक्स्ट वीडियो का एक क्लिप आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ मैं लॉन के सूट्स जो हैं उनके डिज़ाइन। तो मेरे जो ड्रेसेस हैं उनके डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।